एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा कोई ना कोई शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से गुज़र रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलने लगता है, कितनी ख़राब जगह है, ना कोई पेड़, ना पानी, रास्ता इतना लंबा है, रेगिस्तान को रोज़ मुझे पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर वो कहता है कि हे भगवान, कैसी तुमने ये जगह बना दी है। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सारी बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दें। अब चमत्कार होता है, वह जैसे ही नीचे देखता है, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने आज से पहले कभी रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ था, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से बोला, हे भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन मैं इस पानी को निकालूंगा कैसे। इस बार जब वह नीचे देखने लगा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन उस आदमी ने फिर से ऊपर देखा और फिर बोला, हे भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखने लगा तो एक ऊंट खड़ा होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच में होने लगा है। मैंने बातों बातों में ही कह दिया था, अब तो मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब वह तेज़ी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था उस जिम्मेदारी से। तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। जब उसने उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी ले जाने के लिए साधन दे दिया, फिर क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। उसने दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उसने रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो वो कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता, मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं देते, नहीं तो मैं दुनिया जीत लेता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी ही है। अपने काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करो और दूसरों पर दोष देना बंद करो। दूसरों की गलतियां ढूंढने की जगह अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करो। ऐसा करने से जीवन के हर मोड़ पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है आज की इस कहानी से तुमने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा।